महादेव को सोमवार के व्रत बहुत प्रिय है। जो भी भक्त व्रत करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य की कमी नहीं होती है और संतान सुख प्राप्ति होती है, रोग दोष दूर होता है, वैवाहिक जीवन मधुर बनता है और भगवान महादेव स्वयं प्रसन्न होकर अपने भक्त को कृपा से भर देते हैं। श्रावण सोमवार व्रत कथा सुनने मात्र से सर्व फल की प्राप्ति होती है। सबसे महान सबसे शक्तिशाली सोमवार व्रत है, महादेव को अत्यंत प्रिय है। सोमवार व्रत फलदायी है। त्रंबावटी नामक एक नगरी थी। सोमेश्वर नामक एक महान ब्राह्मण रहता था। वह शिव का परम भक्त था, सदाचारी, संयमी और तपस्वी था, परंतु उसके एक बड़ी खामी पीड़ा थी। सोमेश्वर के शरीर पे एक प्रकार का कोट सफेद दाग फैल गया था। उसके कारण सोमेश्वर कंवारा ही रह गया। अतः सोमेश्वर ने 16 सोमवार का व्रत किया। महादेव प्रसन्न हो गए। सोमेश्वर के शरीर के सारे रोग मिट गया, शरीर कंचन वर्णित बन गया। थोड़े समय के बाद सोमेश्वर के लिए विवाह हेतु कन्या के मांगे आने लगी। इसमें से सुशील और देखावड़ी कन्या के साथ विवाह कर लिया। सोमेश्वर और उसकी पत्नी आनंद से रहने लगे। एक बार वर्षा ऋतु में खूब बारिश टूट पड़ी। पूरी की पूरी त्रांबावटी नगरी बारिश आंधी तूफान में बिखर गई। सोमेश्वर का घर भी टूट गया। सोमेश्वर और गौरी दोनों के खुद के प्राण बचाते हुए वहां से निकल गए। 7 दिन तक मूसलधार बारिश हुई। लोग सब त्राहिमाम हो गए, निराधार बन गए। जब बारिश रुकी तब सोमेश्वर और उसकी पत्नी ने एक झोपड़ा बनाया। आसरा तो मिला रहने के लिए, किंतु खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और सोमेश्वर ब्राह्मण गरीब की मदद भी कौन करता। आखिर में सोमेश्वर मन से थक गया और परदेश कमाने के लिए निश्चय किया और गौरी को ये बात बताई। गौरी ने सोमेश्वर को आश्वासन दिया, पतिदेव आपको जाना है तो खुशी से जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना गुजारा मेहनत मजदूरी करके चला लूंगी। ध्यान लगा के काम करना, अहीं की फिक्र मत करना। पत्नी की ओर से निश्चित आश्वासन मिलते ही सोमेश्वर दूसरे दिन वहीं से निकल गया। सोमेश्वर अब नगर नगर भटकने लगा, पर कोई कमाई मिली नहीं। सोमेश्वर थक गया। आखिर में घूमता घूमता एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने सोमेश्वर को थोड़े दिन रुकने का आश्रय दिया। सोमेश्वर ने ऋषि देव को सब हकीकत सुनाई। सोमेश्वर की बात सुनते ही ऋषि गुरु का हृदय पिघल गया। ऋषि ने कहा, बेटा तेरा दुख मैं समझ सकता हूँ। मेरे पास धन होता तो मैं तुमको जरूर मदद करता, तो भी मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास एक जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी से तुम जो भी व्यक्ति मृत्यु हो गया है उसको वापस जीवित कर सकता है। सोमेश्वर को ऋषि ने अनोखी जड़ी बूटी दी। थोड़े दिन सोमेश्वर रहा, फिर ऋषि की आज्ञा लेकर वहीं से सोमेश्वर निकल गया। सोमेश्वर एक गांव से दूसरे गांव घूमता घूमता कर्णावती नगरी पहुंचा। उस राजमहल में भीतर शोकजनक वातावरण था। उस राज्य के राजा का बेटा राजकुंवर देहांत हो गया था। पूरी नगरी में शोकमय थी। सोमेश्वर को ऋषि मुनि ये दी गई जड़ी बूटी याद आ गई। सोमेश्वर ने तुरंत राजमहल के भीतर गया और राजा को विनंती की। सोमेश्वर बोला, हे राजा, आप आज्ञा दो तो मैं आपके राजकुंवर को जीवित कर सकता हूँ। राजा ने सोमेश्वर को पागल समझा। मृतदेह को कोई भला जीवित कर सकता है। अतः सोमेश्वर ने बहुत आग्रह किया और ऋषि ने प्रसाद रूपी जड़ी बूटी दी। वो बात सब राजा को की। तब राजा का हृदय पिघला और सोमेश्वर को लेकर राजकुंवर की मृतदेह के पास गए। सोमेश्वर ने खुद के पास जो जड़ी बूटी थी उसको पत्थर के साथ घिसकर लेप बनाया। राजकुंवर के मृतदेह के मुख में 2 बूंद डाली और थोड़ी ही देर में राजकुंवर जीवित हो गए। राजा खुद के कुंवर को जीवित देखकर सोमेश्वर पे खुश हो गया। राजा ने खुद के राज्य में सोमेश्वर को रोक लिया। सोमेश्वर ब्राह्मण को राजपुरोहित का दर्जा दिया। सोमेश्वर को अब जीवन में कोई बाबत की त्रुटि नहीं थी। त्रांबावटी नगरी में श्रावण मास सोमवार के व्रत सब स्त्री कर रही थी। गौरी ने भी सोमवार व्रत रखा। उस दिन में घर में एक अनाज का दाना भी नहीं था। गौरी को भूखा रहना पड़ा। इस बाबत पे नकोरडा सोमवार व्रत हो गया। शाम हो गई। पड़ोसी में एक किसी के घर पुत्र प्राप्ति हुई थी। उस खुशी में मीठी शक्कर बेच रहे थे। गौरी को भी दी। गौरी ने उस मीठी शक्कर को पानी बनाकर पी लिया। पेट में भूख की आग थी, वो शांत हो गई। महादेव के नाम लेकर सो गई। स्वप्न में गौरी को महादेव दर्शन दिया। बेटी मैं बहुत प्रसन्न। बेटी, तुमने जो व्रत अनजाने में मीठी साकर खाकर किया वो व्रत सबसे पहले दक्ष कन्या ने किया था। उसी फल स्वरूप सती ने मुझे प्राप्त किया। बेटी, ये व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करना और बाद में उसका उजवना भी करना, तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरे दिन गौरी ने व्रत की विधि जानी। शाकरिया सोमवार के व्रत किया। गौरी ने 16 सोमवार का व्रत किया। अब गौरी को व्रत का उजवना करना है, पर कैसे करे। गौरी के पास धन नहीं था, अतः वो निराश थी।
परंतु अचानक खुद के पति सोमेश्वर को पुष्कळ धन कमाई लेकर घर पहुंचा। गौरी ने देखा पति को बहुत खुश हो गई। सोमेश्वर ने खुद की बीती बातें सब गौरी को सुनाई। गौरी खुश हो गई। गौरी ने भी सोमेश्वर को बताया कि 16 सोमवार व्रत का उजवना करना है, मेरे पास धन नहीं है। सोमेश्वर और गौरी ने पति पत्नी दोनों ने मिलकर शाकरिया सोमवार व्रत की विधि पूर्ण की। 1.25 सेर गोड़ लिया, 1.25 सेर घी लिया, 4 सेर गेहूं का आटा लिया, लड्डू बनाया। उसमें से पहला भाग महादेव को नैवेद्य रूप धरा, दूसरा लड्डू खेलते बच्चे को दिया, तीसरा लड्डू पति पत्नी ने प्रसाद रूप रखा और चौथा लड्डू पड़ोसन को दिया। महादेव की कृपा से व्रत पूरी तरह पूर्ण हुआ। त्रंबावती नगरी में खुद का घर गिर गया था, वही विशाल महल सोमेश्वर ने बनाया। उसमें दोनों पति पत्नी आनंद से रहने लगे। महादेव की कृपा से सोमेश्वर और गौरी को देव जैसा बेटा हुआ। जय भोलेनाथ। 16 सोमवार व्रत सोमेश्वर और गौरी को फलीभूत हुआ। वैसे ही जो भी कथा सुनते हैं उसको भी फलीभूत हो जाए। हर हर शंकर।